दरवाजे खुल। हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत हो रही है, सोमवार का दिन, और पिछले हफ्ते सेकेंड हाफ में हमने कुछ अनवाइंडिंग के प्रेशर्स बढ़ते हुए देखा था भारतीय बाजारों में। वेडनेसडे के दिन प्रेशर बढ़ा, थर्सडे एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट टेकिंग आई, फ्राइडे तो खैर प्रेशर और प्रोफाउंड हो गया था जब निफ्टी 350 पॉइंट गिरा। तो लग रहा था वो नर्वसनेस है फेड के इवेंट की। दरअसल इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट जो है वो कल से यूएस एफओएमसी की, जो यूएस के सेंट्रल बैंक की रेट सेटिंग कमेटी है, उसकी 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। आउटकम आएगा वेडनेसडे को रात 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। और अब वो डर ये है कि फेड करेगा क्या। 75 की जगह हम 100 की तरफ तो ऑलरेडी बातचीत करने लगे हैं कि 1% सीधे सीधे दरें बढ़ाता हुआ नजर आएगा, पर उसके आगे की कमेंट्री, ट्रेजेक्टरी, ये सब इंपॉर्टेंट। उससे पहले की नर्वसनेस थी वो लास्ट वीक तक थी, आज शुरू हुए वोलेटाइल पस्त पड़े, ऐसा लगा वापस ठंडे पड़ रहे हैं, पर इंटरेस्टिंग जंक्चर से हम लोग घूमे और देखिए क्या मूव पकड़ा है। अब हो क्या रहा है, निफ्टी एक समय 100 पॉइंट नीचे चला गया था, आज के क्लोज थे 430 मतलब प्रिसाइसली 100 पॉइंट नीचे। फ्राइडे का क्लोज था 530 का। वो 430 तक गिरने के बाद देखिए क्या रिकवरी आई। वो 100 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर है। दिन के लोज से 190 195 अंकों की मजबूती के साथ अब हम, या फिर रिकवरी के साथ हम इस समय कामकाज करते हुए 0.5% निफ्टी ऊपर। और ये निफ्टी की ट्रेजेक्टरी कौन बदल के गया, वो है निफ्टी बैंक, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी बैंक शुरुआत हुई ठंडा था, वीक था, प्रेशर माउंट हुआ, एक समय 260 270 अंक गिर गया। वो 260 अंक नीचे वाला निफ्टी बैंक अब 280 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिन के लोज से 550 पॉइंट की बहुत बढ़िया रिकवरी, और वो उसमें प्राइवेट हो पब्लिक हो, सारा बैंकिंग एज अ स्पेस गजब का मूव डिलीवर कर रहा है। हेवीवेट्स में जोड़ दीजिए कुछ और नाम। बैंक्स तो ही है, बैंक में सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है, कई सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा करी थी, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई इंडसइंड बैंक, कोई एक्सिस बैंक, बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दे रहे हैं। हेवी वेट्स में आईटीसी जोड़ दीजिए इस कड़ी में, और बजाज फिनसर्व, पर वो आईटीसी का वेटेज तगड़ा। ये वो आईटीसी, बैंक्स, ये सब स्टॉक्स के थ्रू अब आप निफ्टी को देख रहे हैं 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ब्रेथ पॉजिटिव है, 3:2 का रेशियो है, 2 गिर रहे हैं तो 3 स्टॉक्स मजबूती के साथ। 60% मार्केट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, पर ये वोलेटिलिटी गजब की रही। अब थोड़ा सा क्लियरली डिफाइंड है, थोड़ा सा मोमेंटम रिकवरी ट्रेड बढ़िया स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। तो पहले अब वीडियो से समझ लिया जाए, उसके बाद आगे एक्सपर्ट्स जुड़ते हुए नजर आएंगे हमारे साथ। आज 10 के दमदार ट्रेड्स पे हमारे साथ होंगे जेम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मोता साहब, और साथ साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। आप दोनों का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले वीरू आपके पास, भाई बढ़िया मूव तो पिक कर लिया है, व्यू क्या बन रहा है? वो हम ऊपर की तरफ थे 649 710 का जोन अहम, उसी स्टिफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं वीरू। आशीष देखिए 649 उस जोन को काटेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट स्क्यूज हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक निफ्टी को कंफर्टेबली लॉन्ग करने के लिए आपको 710 की ट्रेजेक्टरी को पार करना जरूरी है। बेटर है फोकस कीजिए निफ्टी बैंक पे, जहां स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है, जहां स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक आशीष, आपको याद होगा सुबह जब हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड तब कीजिएगा जब 40-500 की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट कर दे। 40-500 इसने वॉलेट नहीं किया। निफ्टी बैंक, निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के लो को वॉलेट किया 100 पॉइंट के फ्रैक्शन से, और इसने अगर अब नहीं किया तो पॉजिटिव एवरेजेस वही था। आशीष, मेरा व्यू यही था 41,000 के ऊपर लॉन्ग करिएगा। मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में क्लियरली मेंशन था 41,000 के ऊपर एग्रेसिव ट्रेडर लॉन्ग कर सकते हैं। वहां पे 13,82,000 का आउटस्टैंडिंग वाई था, वहां उसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। और क्या मिल सकता है आपको 980 4110 के ऊपर, क्या मिल सकता है? 390 510 मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेकर जो कॉल राइटर खड़ा है वो है 41,500 के जोन में। सो ये करीब 200-250 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। निफ्टी पे कन्विक्शन के लिए आशीष 644 649 या फिर 710 के जोन को बाइसेक्ट करना जरूरी है। आशीष, ये है क्रूशियल लेवल